के यहाँ पर बैठे हुए सभी नौजवानों का मैं बड़ी ही इखलाक, बड़ी ही मोहब्बत और बड़ी ही खुलूस से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्रोग्राम में, इस अजीमोशान महफिल में जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष जनाब सलीम अंसारी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इसी प्रोग्राम में अलीगढ़ से पढ़ाई करने वाले भाई हमारे सलमान भाई भी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अनिल सरोज के लिए, हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इस प्रोग्राम पे कद्दावर लीडर, बेबाक बोलने वाले और अच्छे की नींदों को उड़ा देने वाले, प्रशासन की आंख में आंख मिलाकर लड़ने वाले हमारे सुजात भाई एडवोकेट यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। साथियों, एक सवाल मेरा ये है कि कुछ समाजवादी के लोग बोलते हैं बीजेपी को हराना है, और मेरा ये सवाल है कि बीजेपी को हराना है कि बीजेपी वालों को हराना है, पहले ये डिसाइड करो। क्योंकि जो लड़ रहे हैं ये तो बीजेपी वाले हैं, और जो इसको छोड़कर गए हैं समाजवादी में वो बीजेपी वाले हैं। अब किसको हराना है फैसला आपके हाथ में है। अभी विश्वनाथगंज में थे तो उनकी भाषा कुछ और थी, रानीगंज में आए हैं तो उनकी भाषा कुछ और है। रानीगंज में कहते थे कि मैं उसको तो जन्म नहीं लेने दूंगा, और यहाँ पर आए हैं तो कह रहे हैं सियाद भाई, शकील भाई, कलाम भाई, मुन्ना भाई, जमाल भाई कहाँ हो। इनकी भाषा बदल गई है, इनकी भाषा बदल गई है। मेरे भाई, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करो। सत्ता और सिंहासन पे हमारे अगर 10-15 विधायक भी अगर पहुंचते हैं ना, कि ये आपके घर में आएंगे, पूछेंगे सलाम भाई कहीं आपको जुकाम तो नहीं हो गया है, कहीं आपको सर्दी तो नहीं हो गई है। ये खुद एम्बुलेंस लेके आएंगे, हर मुसलमानों से पूछेंगे आपका खैरियत है। यही हाल समाजवादी पार्टी में है। जिस अखिलेश यादव के पास मुसलमान प्रतापगढ़ से जाता था, वहां वेटिंग में रहता था मुख्यमंत्री आवास पे, और इसी अखिलेश यादव के घर पे 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मुसलमान बाहर बैठा रहता था। पता ये लगता था कि नेताजी क्या कर रहे हैं। नेताजी भी बाथरूम में है, नेताजी अभी नहा रहे हैं, नेताजी अभी नाश्ता कर रहे हैं। लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देन है, जब कोई मुसलमान यहाँ से जाता है तो नेताजी खुद पूछते हैं कोई आया तो नहीं है, कोई अब्दुल सलाम तो नहीं आए हैं, कोई मोहम्मद कयूम तो नहीं आए हैं। पहले 3 घंटे वेटिंग करने के बाद पार्ले बिस्कुट का नाश्ता कराया जाता था शर्मा हुजूरी में। अब ब्रिटानिया गुड्डे लेकर पहले से ही बैठे रहते हैं कि कोई मुसलमान तो नहीं आ रहा है। ये इनके हालात हो गए हैं। साथियों, अभी कल की बात है, कुछ नादान लोग, अभी 10-20-50 समाजवादी में हमारे मुस्लिम लीडर बचे हुए हैं, बाकी सब आ गए हैं। 10-20-50 है, हम उन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि मेरे भाई ये रास्ते से क्यों भटके हुए हो। 10-20-50 नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो एक वोट की जद्दोजहद करेगी। कल बता रहे थे, जब मैं इनसे कहता हूं कि मेरे भाई मुसलमान बहुत परेशानी हालत में है यार, हैंडपंप की व्यवस्था कराओ, खड़ंजे की व्यवस्था कराओ, तो ये बोलते हैं नहीं भाई मैं आपकी हिफाजत करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा। इनसे कोई भी प्रॉब्लम बताओ, कोई भी परेशानी बताओ, तो ये बताते हैं नहीं बब्बे भाई मैं आपकी हिफाजत करूंगा। अबे तुम्हें हिफाजत करने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख को तुम अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी करो, अपनी हिफाजत की व्यवस्था करो, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कील ठोक दिया है। वो राजनीति नहीं है। और तुम कहते हो ना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैसे जीतेगी, कैसे जीतेगी।
हमें हम जिताने जिस तरीके से हमारे लिए समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बीजेपी को हराकर हम तुम्हें जिताने नहीं आए हैं। हम बीजेपी को भी हराएंगे, समाजवादी को भी हराएंगे, कांग्रेस को भी हराएंगे। अगर हम जिताएंगे तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताएंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 147 सीटें ऐसी हैं कि जहां पर किसी के समर्थन की हमें जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 147 सीटें ऐसी हैं जहां पर किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर मुसलमानों को गुमराह न करे, हम अपने अकेले दम पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिता लेंगे। अब सवाल उठता है रानीगंज का, तो रानीगंज का तो सिर्फ मुसलमानों की बात जाने दीजिए। अनिल भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ का दलित समाज भी एक साथ में है। अब तुम्हारा जीतना नामुमकिन हो गया है। यहाँ पे मुसलमानों की जो अक्सरियत है और दलित समाज की जो अक्सरियत है, उस दलित समाज को भी मैं बताने आया हूँ कि मेरे भाई, रानीगंज विधानसभा का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर हमारा मुसलमान साथी जनाब अनिल सरोज जी के साथ में है। और दलित समाज से मैं गुजारिश करता हूँ, आप गोला गलित लगाने की कोशिश मत करिए। 72 साल से भटका हुआ मुसलमान जब एक मंच पे आ सकता है तो अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको साथियों एक छोटा सा बताकर अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूँ। एक गांव में यहाँ मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, उसका मीडिया में क्या चल रहा है, उसका थोड़ा सा नजरिया पेश करता हूँ। एक गांव में 10-12 शेर आ गए, एक गांव में 10-12 शेर आ गए, लेकिन उस गांव में लोगों के पास राइफलें थी, काफी बंदूकें थी। सब लोगों गांव वालों ने निकलकर फायरिंग चालू कर दिया और शेर डर के भागने लगे। भागते 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 जब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जब भाग कर गए, जब शेर ने मुड़कर देखा तो उन्हीं के साथ साथ एक बछिया भी भाग रही थी। तो शेर को बड़ा अफसोस हुआ, वो चौकन्ना हुआ कि मैं तो भाग रहा हूं, ठीक है, ये बछिया क्यों भाग रही है। तो शेर ने बछिया से पूछा कि अरे मेरे भाई, तुम क्यों भाग रहे हो। तो बछिया ने जवाब दिया कि अरे मेरे भाई, आप नहीं जानते हो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हमें साबित करने में कम से कम 100 साल लग जाएगा कि मैं शेर हूं, बछिया हूं। ये हिंदुस्तान की मीडिया है, ये हिंदुस्तान की मीडिया है। और ये समाजवादी के लोग मुसलमानों को किससे डरवा रहे हैं, किससे डरवा रहे हैं? बीजेपी से डरवा रहे हैं। अरे जो कौम हमारी हिजाब से डरती हो, उस कौम को बीजेपी से डरा रहे हो नादानो। मुत्तहिद होके दुनिया के निजाम बदल डालो, मुंतसिर हो गए तो हालात आपके सामने है। खुदा ने भी आज तक इस कौम के हालात नहीं बदले, जिसे खुद फिक्र न हो अपने हालात बदलने की। इसी के बाद जनाब सुजादुल्लाह भाई भी अपनी आवाज को रखेंगे और इंशाअल्लाह आपसे मैं गुजारिश करता हूं और बहुत मोहब्बत बड़ी खुलूस से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे भाई, न हमें मायूस करिएगा, न सुजात भाई को मायूस करिएगा। सबसे बड़ी बात है, अपना घर बार, खाना पीना सब छोड़कर हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से छोड़कर उत्तर प्रदेश की गलियों की खाक छान रहा है। 27 तारीख को वोट पड़ेगा तो मेरे भाई, हमारे भाई को रुसवा मत होने देना, इज्जत आपके हाथ में है। बहुत शुक्रिया बब्बे भाई, वाकई आपने इतनी कीमती बातों को रखा, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वाकई क्या आपकी आवाज है, माशाअल्लाह। इसी के बाद हम चाहेंगे
हमारे बीच आप सब जिसका इंतजार कर रहे थे बड़ी बेसब्री के साथ, प्रतापगढ़ का वो शेर जिसको सुनने के लिए हमारे नौजवान बूढ़े हर तबके के लोग बेताब रहते हैं, हमारे बीच ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम एडवोकेट सुजातुल्लाह भाई है। हम चाहेंगे कि अपनी बातों को रखें एडवोकेट सुजातुल्लाह भाई।